हैदराबाद के जंगलों को किस प्रकार काटा जा रहा है, देखिए इस वीडियो को। देखिए हैदराबाद के जंगलों को किस प्रकार काटा जा रहा है। पंछी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जीव जंतु रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका घर उजड़ रहा है। और जानते हैं उनका घर कौन उजड़ रहा है? इंसान। एक तरफ लोग लाखों पेड़ों को लगाने के लिए कस्में खा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लाखों पेड़ों को काटने के लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि वे विकास के नाम पर महाविनाश कर रहे हैं। खुद तो एक पेड़ लगा नहीं सकते और जंगल काटकर जमीन बेचने की तैयारी में लगे हैं। वह जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के उस जंगल के बारे में जो लगभग 400 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें 734 से अधिक पौधे की प्रजातियां और 220 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां उसमें उपस्थित है। और हिरन, अजगर और अन्य जंगली जानवरों का वो घर है, जिसे बहुत बेरहमी तरीके से तबाह किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है जेसीबी और बुलडोजर द्वारा। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में कभी बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे। शहरीकरण और अधिकरण ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जो बचा है उसे सरकार समाप्त कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2021 के बीच तेलंगाना में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर से जंगल खत्म हो गए हैं। यह नंबर छोटा नहीं है, लेकिन यह इतिहास बन चुका है जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अभी जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसे तो हम कटने से रोक सकते हैं। और यहाँ की सरकार पुष्पाराज की तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो एकदम पेड़ काटे जा रही है, काटे जा रही है, काटे जा रही है। पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। और इस पुष्पाराज के विरुद्ध छात्रों का क्या कहना है, सुनिए जरा। संतोष पागल नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जंगल कटने पर रोक लगा दी है। तो चलिए देखते हैं कि यह समस्या शुरू कहां से हुआ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ की जमीन को सरकार ने विकास के लिए चुना और रातों रात जंगल में बुलडोजर को प्रवेश करा दिया गया, ताकि रातों रात जंगल की कटाई हो सके और जीव जंतुओं का घर उजाड़ा जा सके। इस जंगल में कई सारे जीव जंतुओं का सैकड़ों प्रजातियों का घर है और यहाँ की हरियाली इस शहर की हवा को एकदम साफ रखती है, गर्मी को कम करती है और पानी के संतुलन को बनाए रखती है। क्या आपको पता है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में औसतन 12 केजी CO2 गैस को सोखता है? यहाँ इस जंगल में कई लाख पेड़ पौधे होंगे, जिससे प्रत्येक वर्ष कई लाख CO2 गैस का यहाँ इस जंगल से सफाई होता होगा। अब सोचिए कि अगर ये पेड़ यहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ का वायु कितना जहरीला होगा और यहाँ का तापमान कितना हाई होगा। यहाँ सरकार का यह कहना है कि यह जमीन 19-20 सालों से खाली पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग अब हम विकास के लिए करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जंगल कटना विकास है? यहाँ के जानवरों को क्षति पहुँचाना विकास है? जानवरों को घर से बेघर करना विकास है? यहाँ की वायु को जहरीली करना विकास है? यहाँ की प्रकृति को क्षति पहुँचाना विकास है? तो नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहाँ की आम जनता और छात्र द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है। उनका कहना यह है कि यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधे का ढेर नहीं है, यह हम लोगों का जीवन है। यहाँ रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों सबका घर है, यहाँ की अच्छी वातावरण का कारण है। इसे हम कटने नहीं देंगे। आखिरकार सरकार को इन छात्रों के सामने झुकना ही पड़ा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ तेलंगाना की नहीं है। हमारे देश में सभी राज्यों में पेड़ बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, जिससे सभी जीव जंतु बहुत तेजी से मर रहे हैं। इसे बचाने का उपाय क्या है? इसे बचाने के लिए बहुत ही बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, इसमें हम लोगों को, नागरिकों को मिलकर साथ देना होगा। इसमें सबसे पहले सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी कानून बनानी चाहिए जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, ताकि दूसरा कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से पहले 10 लाख बार सोचे। और नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई उसके आसपास पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, पेड़ काट रहा है, तो उसे पेड़ काटने से रोके और उसकी समस्या को समझे और उसके समस्या को समाधान करे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ लोगों को भी ऑनलाइन दर्द होता है, और तो अपने ऑनलाइन दर्द को पॉकेट में डालें और अपने आसपास की जगहों पर
पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों का भी घर किसी बेजुबान का घर उजाड़ कर ही बना होगा। अतः आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इन बेजुबानों को रहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, तो प्लीज सेव द ट्री, सेव द अर्थ।